हाँ भाई बच्चों, अब हम लोग मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसका आगे का हिस्सा देख रहे हैं। पिछले टर्म पर हमने आपको परिचय, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताएं, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, रोग क्या होता है, इनके बारे में बताया था। अब हम आपसे बात कर रहे हैं रोगों के बारे में, इनका वर्गीकरण। आपको मालूम है मनुष्य के शरीर में होने वाले रोगों को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा जा सकता है। यानी कि वर्गीकरण जो इसका वो दो प्रकार से करते हैं। आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है। नंबर 1 जन्मजात या आनुवंशिक रोग, जिनको कहते हैं कॉन्जेनाइटल डिजीजेस। दूसरी होती है, नीचे लिखा है नंबर 2 पे ब्लू कलर से, उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीजेस। तो पहले बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, जन्मजात रोग। ये रोग जो होते हैं, आप जैसे नाम से समझ रहे हैं, जन्मजात माने जन्म से ही। तो जन्म से पहले यानी कहां से आई कोई चीज, उसके पेरेंट्स से। तो ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, ये होते रहते हैं तथा जन्म के समय से ये जीन के प्रभाव में उपापचयी त्रुटियों यानी कि मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स के कारण होते हैं। जैसे हुआ है नाम रोगों ना लिखे हुए हीमोफीलिया। आपको बताया था हीमोफीलिया में क्या होता है कि व्यक्ति के अगर चोट लग जाती है तो उसका ब्लड लगातार बहता रहता है। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, रोगी को जिसको ये रोग होता है उसके लिए लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर मिलता है। थैलेसीमिया, इसके बारे में बताया था आपको हमने कि ये जो होता है एक प्रकार से एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। और इसमें भी जो है ब्लड, ये जो है एक प्रकार से कह सकते हैं आप कि मेटाबॉलिज्म जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। फिर है सिकल सेल एनीमिया। ये जो होती है सिकल सेल एनीमिया, वो एक रेसेसिव जीन के कारण होता है। इसमें भी हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है। एल कैप्टोन्यूरिया, इसमें यूरिन में होमोजेंटेसिक एसिड बनता है और हवा लगने के कारण वो काला हो जाता है। एल्बिनिज्म, ये जो है इसमें आप देखते हैं स्किन जो होती है वो जगह जगह व्हाइट पैचेस हो जाती है। ऐसे ही फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी जो है वो अप्रभावित जीन के कारण होता है। तो ये कुछ रोग हैं जो जन्मजात होते हैं और कह सकते हैं आप ये रोग बचपन से ही, मतलब पेरेंट्स से उसको प्राप्त होते हैं। ठीक है। दूसरे लिखे हुए हैं उपार्जित रोग। ये भी का दो प्रकार के होते हैं, आप देख रहे हैं, असंक्रामक रोग और ये लिखा है इधर संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग जो है ये कुपोषण से या अपहरास में होते हैं, या एलर्जी से, या कैंसर, या पॉल्यूशन, या व्यसन आदि से होते हैं। तो क्या होता है, कुपोषण संबंधी रोग जो होते हैं, ये रोग भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन्स की कमी से होते हैं। जैसे क्वाशियारकर रोग, मेरेस्मस रोग, स्कर्वी, सूखा रोग, बेरी रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। एनीमिया, ये भी खून कमी है, आयरन कमी से होता है ये। आदि पोषक तत्वों की अधिकता से हो जाता है या कमी से होते हैं। मतलब पोषक तत्वों की अधिकता से क्या होता है, मोटापा, और कमी से ये रोग होते हैं। आप जो देख रहे हैं नाम लिखे हुए हैं, ये सब कमी से होते हैं। ठीक है। तो अनेक
हृदय रोग भी जो है वो मधुमेह के कारण होते हैं। बॉडी में शुगर की जब मात्रा बढ़ाती है तो मधुमेह, इसे कहते हैं मधुमेह या डायबिटीज, इसकी वजह से हार्ट की डिजीज होती है। दूसरा लिखा हुआ है अपहरासित रोग, जैसे मोतियाबिंद, और क्या चीज है, आर्थराइटिस। मोतियाबिंद जानते हो कि क्या होता है, आंखों में पानी सा आता है, फिर धीरे धीरे वो मतलब कह लीजिए ट्रांसपेरेंसी लेंस की कम आती है और दिखना बंद हो जाता है। ये धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ साथ ये काम होता है। आर्थराइटिस जोड़ों आदि का मतलब पीड़ा है, ये दर्द होता है, इसमें मूवमेंट जो है वो उनका कम हो जाता है या बंद हो जाता है। एलर्जी नंबर 3 देखिए ऊपर, एलर्जी। कुछ व्यक्तियों में शरीर विभिन्न बाहरी पदार्थों के लिए अति संवेदनशीलता दिखाता है, जैसे धूल के कण, परागकण, रेशम, विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म रेशे, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, अस्थमा, हे फीवर, ये सब एलर्जी के ही क्या है, परिणाम है। मतलब एलर्जी जो होती है किसी भी चीज से, किसी भी तत्व से, धूप से हो जाती है, धूल से हो जाती है। आप धूल में जरा झाड़ फूक करें तो आपको तुरंत छींक आने लगेंगी, वो क्या है, एलर्जी। ठीक, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ऐसा है जो अंदर कमरे में रहता हो और धूप में वहां निकले तो पता चला उसकी त्वचा पर लाल लाल दाने पड़ाते हैं गर्मी से, तो वो क्या है, एलर्जी। ठीक है, तो इस प्रकार से कई कुछ भी हो सकता है। एलर्जी जो है किसी भी अनवांटेड एलिमेंट्स या पदार्थ से अगर बॉडी जो है रिएक्शन करती है उसको बोलते हैं एलर्जी। कैंसर, शरीर के किसी भाग में विभिन्न कारणों से अनियंत्रित तथा अविभेदित कोशिकाओं के ट्यूमर बन जाने से कैंसर हो जाता है। यू नो कैंसर मतलब कोई भी सेल है बॉडी की किसी पार्ट की, हर एक सेल के अंदर एक कहना चाहिए मतलब एक रिदम होती है कि वो निश्चित समय में डिवाइड करेगी, मगर कोई भी कोशिका किसी भी कारणवश अकस्मात बहुत तेजी से डिवाइड करना शुरू कर दे तो वो जो है अन्य कोशिकाओं की तुलना में तेजी से डेवलप करके संख्या में बढ़ करके एक गांठ बना लेती है, उसको कहते हैं प्रारंभ में ट्यूमर, और आगे चल करके वो कहलाता है कैंसर। मतलब बिगड़ा हुआ रूप, कैंसर जो होता है वो ट्यूमर का बिगड़ा हुआ रूप कहलाता है, असाध्य कह सकते हो। मतलब खाने की नली में हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, कहीं भी हो सकता है कैंसर, वो फेफड़े में हो जाता है। ठीक है, स्किन कैंसर भी होता है। फिर देखिए अगला लिखा है प्रदूषण एवं औद्योगिक संस्थानों से संबंधित रोग, सिलिकोसिस होता है एक रोग, मतलब सिलिका रेत से। ठीक है, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस, श्वासरोध, एफेक्सिया, ये जो है घुटन घुटन से जो रोग होती है, मतलब फैक्ट्री काम करने वाले लोगों को जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उनके अंदर इस तरह के श्वास संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। व्यसन तथा निर्भरता लिखा हुआ अगला, ड्रग्स, अल्कोहल, तंबाकू, इन सब चीजों की आदत पड़ाती है तो वो कहलाते हैं व्यसन और निर्भरता, एडिक्शन और डिपेंडेंस। मतलब हम उनके बगैर काम नहीं कर सकते। जैसे चाय पीने की आदत बढ़ाती है, सुबह उठोगे चाय तो नहीं पियोगे तो आगे कार्यक्रम नहीं होगा। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, उस पर हमारी आदत पड़ गई, निर्भरता हो गई है कि हमें ये काम करेंगे, अब ये चीज खाएंगे तब तक हमारे लिए ये काम नहीं कर मिलेगा। लेबर क्लास होती है, काम करते करते थक जाते हैं वो लेबर करते करते, तो बैठ करके दम लगाते हैं। दम मतलब बीड़ी पी ली, सिगरेट पी ली। ठीक है, ये उनके लिए होता है। जो ज्यादा मेहनत करते हैं वैसे शराब भी पी लेते हैं, शराब महंगी होती है इसलिए शराब आदमी नहीं पीता, तो कोई कोई पी लेते हैं, लेकिन पीते जो तभी है, छोड़ता कोई नहीं है। इसके बाद संक्रामक रोग, ये रोग विभिन्न रोगाणुओं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोन्स, वर्म्स यानी कृमि आदि के कारण होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को क्या कहते हैं, रोगाणु या पैथोजेंस। मनुष्य विभिन्न माध्यमों द्वारा संक्रमित व्यक्ति या द्वितीयक पोषक से स्वस्थ मनुष्य में संचरित होते हैं, तो फैलते हैं। संक्रमण दो प्रकार से होता है,
डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष। संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति से सीधे संपर्क में आने पर दाद, खाज, खुजली, छींकने में, खांसने में क्या होता है, टीबी, निमोनिया। मिट्टी की उपस्थिति में रोगाणुओं के संपर्क में आने पर टिटनस, कीट या जानवर काट लेते हैं तो मलेरिया, फाइलेरिया, रेबीज। मदर के अपरा से एड्स भी हो सकता है अगर किसी को उसके अंदर है तो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस बी, एड्स हो जाता है। ठीक है, ऐसी लास्ट है प्रत्यक्ष संक्रमण। ये भी जैसे आप देख रहे हैं लिखा है रेबीज, टाइफाइड, कॉलेरा, ये रोग जो हैं वो अप्रत्यक्ष और संक्रमित हैं, जो कुछ भी दूषित चीज खाने से फैलता है शरीर में। ठीक है, मतलब जैसे क्या होता है, वाहक द्वारा सामान्य तौर पर मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि द्वारा रोगों का संचारण होता है। जैसे रेबीज डिसीज होता है। संक्रमित बर्फ, पानी, भोजन, रुधिर या अन्य खाद्य पदार्थों द्वारा टाइफाइड होता है, कॉलरा होता है। दूषित वायु, धुआं या धूल से टीबी, निमोनिया हो जाता है। संक्रमित बर्तन, वस्त्र, खिलौने, दरवाजे के हैंडल, साबुन, नल, सर्जरी के आइटम्स आदि द्वारा कवक संक्रमण, जुकाम या कंजक्टाइटिस, आंख की बीमारी होती है, ये हो जाते हैं। गंदे हाथ और उंगलियों से के नाखूनों से कृमि यानी कि वर्म्स फैलते हैं। जीवों के मध्य पारस्परिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण संबंध होता है परजीविता। परजीवी जो होते हैं अपने पोषक से भोजन, आवास, संरक्षण प्राप्त करने में सक्षम होता है। असंख्य परजीवी ऐसे होते हैं जो अपने पोषक में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ये परजीवी रोगाणु क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस। ये विभिन्न प्रकार से अपने पोषक को हानि पहुंचाते हैं। जैसे पोषक से प्राप्त भोजन प्राप्त करने के बाद उसे ऊतक को नष्ट कर देते हैं, उसके रक्त को चूसते हैं, हानि पहुंचाते हैं, उसमें विष फैलाते हैं, यानी कि उसको अंत में बीमार कर देते हैं, समझ लीजिए आप। अब शरीर में जो है रोगजनक कई प्रकार से पहुंचते हैं, जैसे जल से, मुख से, ठीक है, फेफड़ों से, अलग अलग प्रकार से ये पहुंच सकते हैं और अपना हानिकारक प्रभाव दिखाते हैं। व्यक्ति के शरीर में रोगाणु विभिन्न प्रकार से पहुंचते हैं। कुछ रोग जलजन्य होते हैं, यानी कि वाटरबॉर्न। इनके पैथोजेंस आहार नाल को संक्रमित करते हैं। ये रोगाणु जो होते हैं वो मुख से शरीर में प्रवेश करते हैं। टाइफाइड, हैजा, पेचिश जैसे रोग फैलाते हैं। नाक, गले व श्वसन तंत्र में संक्रमण करने वाले पैथोजेंस नाक के रास्ते से शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे फेफड़े का टीबी, जुकाम, निमोनिया आदि। ये जो होते हैं वो इनसे होते हैं। कुछ रोगाणु यूरिन के रास्ते से शरीर में प्रवेश करते हैं, जैसे कटी भरी त्वचा, घाव के रास्ते से शरीर में प्रवेश करते हैं। अनेक प्रकार के रोगाणु इंजेक्शन यानी सिरिंज, शल्यक्रिया यानी कि ऑपरेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आदि से शरीर में प्रवेश करते हैं। और कुछ रोगजनक लैंगिक संपर्क द्वारा भी संचरित होते हैं। ठीक है, अब जो होते हैं ये जो होते हैं वो ऊतक क्षति और विष स्राव द्वारा शरीर में रोग उत्पन्न करती हैं। अनेक रोग जनक व्यक्ति के शरीर में ऊतकों के क्षति के लिए उत्तरदायी होते हैं। लंग टीबी का जीवाणु फेफड़े कोशिकाओं को क्या करता है, डैमेज करता है
और रोगाणु शरीर में जिस स्थान पर रहते हैं वहां पर उसे डैमेज कर देते हैं। इसे कहते हैं ऊतक क्षति। कुछ होते हैं विष स्राव करने वाले, कुछ रोगाणु विषैले पदार्थ उत्पन्न करके रोग की स्थिति बनाते हैं, जैसे टेटनस, डिप्थीरिया के जीवाणु होते हैं वो बाहरी विष उत्पन्न करते हैं। ये विष बनाने के बाद तुरंत व्यक्ति के शरीर के अंदर मुक्त कर देते हैं और कुछ दूसरे जो होते हैं जीवाणु उनको इधर उधर फैलाते हैं और जो है विष फैलाने के बाद बीमार करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है वो चाहे ऊतक नष्ट करें चाहे विष फैलाएं, अंत में व्यक्ति को बीमार होना पड़ता है, ये हो जाती हैं। तो अब जो है इसके बाद हम बात करेंगे कल रोगों के बारे में कि कौन कौन से रोग जो हैं वो संक्रामक रोग होते हैं और अलग अलग प्रकार से फैलते हैं। आप इसको इतना तैयार कीजिए।